हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सलाम वालेकुम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद सीधी बात बाय डी प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट में। आज के गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 2008 में उन्होंने अपना शहर राजकोट छोड़ के अहमदाबाद आ गए थे। 2015 में पहली रेडियो इंटर्नशिप ली। रेडियो कंपनीज जैसे रेड एफएम, माई एफएम एंड फीवर एफएम जैसी कंपनीज में उन्होंने काम किया। स्टार्टेड एज एन इंटर्न, मूव्ड अहेड एज एन कंटेंट हेड, executive producer, technical head, and so many other things. Well, one best part about executive producer उनकी ये है, he is been awarded as the youngest executive producer by Book of Records by London. So I'm talking about none other than Arjun Nishit. You can say Nishit. Hi Nishit, how are you doing? I'm fine. You say. All good, all good. Thank you so much for giving time. Thank you so much for coming. I'm curious, Nishit bhai, how is it like the youngest executive producer thing came to you? It was a coincidence. So it seems like this. Someone from the other radio station claimed that कि वो सबसे youngest है. तो ये कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बुक वाले जो होते हैं व्हाट दैट डे कि भाई वो लोग रिसर्च करते हैं कि कौन है, कैसे है, कहाँ पे है। मतलब तुमने क्लेम किया तो तुम एक्चुअल में हो या नहीं हो। तो जिस बंदे ने क्लेम किया था उसकी रिसर्च में कहीं पे ये नहीं था कि मैं हूँ, कहीं पे एग्जिस्ट करता हूँ, राइट। इन लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि सबसे यंगेस्ट ही है। सो 15-16 दिन तक ये लोग मेरे फॉलोअप लेते रहे कि आप अपने डॉक्यूमेंट दो, आप अपने डॉक्यूमेंट दो, ये करना है, वो करना है। आई वॉज लाइक कि ये कुछ स्कैम है, क्योंकि उस टाइम पे कोका कोला स्कैम्स बहुत चलते थे कि भाई आपको लॉटरी लग गई, ये वो। मुझे बोला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया, ऐसा कुछ मुझे लगा। एंड देन आई शेयर द डॉक्यूमेंट्स। फिर मुझे पता चला कि इन लोगों ने मुझे एयर टिकट दिया, आप आओ यहाँ पे इवेंट है, दिल्ली में इवेंट है, इंदौर में इवेंट है। तो 2 इवेंट्स थे। एक जगह पे मुझे स्पीकर के तौर पे बुलाया, एक जगह पे मुझे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे थमाया जो मैंने फिर पोस्ट किया। फिर मुझे वैल्यूएशन समझाई कि क्या है, बट इट वाज कोइंसिडेंस। मैंने कभी कुछ क्लेम नहीं किया था। आपने अप्लाई नहीं किया था, वो किसी और ने अप्लाई किया किसी और ने अप्लाई किया था। turned out to be not youngest and you got one. Yes. What a place, what a place. How did radio happen to you? यार क्या करते हैं कि 9 से 5 वाली जॉब के लिए पीछे सब मर रहे होते हैं। सो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। तो हमारे वहाँ पे ये कहा जाता है, मैं अपनी फैमिली का 25वां इंजीनियर हूँ। उसके बाद तो काफ़ी सारे निकले, मैं 25वां हूँ। सो इट सीम्स लाइक कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अगर कोई भी यहाँ पे इंजीनियर है या कोई सुनने वाला इंजीनियर है तो दे विल अग्री ऑन दिस कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया था आईटी कंपनी में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। बट वो क्यूबिकल में, आई वॉज एंड्रॉयड डेवलपर दैट टाइम। एंड्रॉयड एंड iOS के ऊपर काम वाम कर रहे थे, कोडिंग सीख रहे थे, कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स जैसे मिल रहे थे। बट वो 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग में एक चीज़ पता चल गई कि यार नहीं, मज़ा नहीं है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। सो आई एम नॉट मेट फॉर दैट क्यूबिकल्स। तो पॉइंट ये था कि यार यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया था। जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने चैट एप्लीकेशन बनाई थी, जो व्हाट्सएप अभी है, ठीक है, उससे काफ़ी एडवांस उस टाइम पे हमने बनाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14 या। सो बहुत चर्चे हुए थे और व्हाट्सएप से हमें लीगल नोटिस भी आया था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। और इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, काफ़ी इंटरव्यूज़। उस टाइम पे रेड एफएम ने इंटरव्यू किया था हमारा। सो देवकी कॉल्ड अप, दीक्षी कॉल्ड अप, एंड रिया एंड रॉकी जो है उन्होंने बहुत सारी बात की थी। तो रिया और रॉकी के साथ तो मेरा ये हुआ था कि भाई तुम लोग मुझे स्टूडियो पे बुलाओगे तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे पहली बार मैंने रेडियो स्टेशन देखा। Okay, what was your age तब? यार एज नहीं बोलूँगा यार, मतलब लोग जज करेंगे। आई डोंट वांट टू से दिस, बट यार बहुत, मतलब मैं कॉलेज से जस्ट आई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो 2014 वाज माय लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। 21ish. You can say this. So it seems like this. तो उस टाइम पे चीज़ ऐसी थी कि मैंने पहली बार रेडियो स्टेशन देखा और मुझे बहुत सही से लगा कि यार ऐसे कॉफ़ी मग लेके लोग घूम रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है। मेरे हिसाब से वो काम नहीं था, मेरे हिसाब से अभी भी काम नहीं है। बट इट सीम्स लाइक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मैं बोलूँगा तो। बट यार मैंने कभी काम के तौर पे ट्रीट ही नहीं किया ये, ठीक है। तो उस टाइम पे भी था कि यार काम नहीं है ये। तो मुझे ऐसा लगा कि यार 9 to 5 जॉब से अच्छा ये है। तो मैंने उन्हीं को पूछ लिया कि इंटर्नशिप या ऐसा कुछ होता है, कैसे रेडियो में एंटर कैसे होते हैं। तो दे सेड कि मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो मैंने इंटर्नशिप, उन्होंने बोला तो आई स्टार्ट इंटर्नशिप।
और उसके बाद रेडियो हैपेंड. मैंने जॉब छोड़ दी थी यार. That IT job that were you doing? या मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था मतलब मुझे करना ही नहीं था वो. यू नो अबाउट द क्रिएटिव ब्लॉक. ठीक है, तो क्रिएटिव लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो एक जगह पे नहीं टिक सकते, राइट. सो आज तुम शायद ये पॉडकास्ट कर रहे हो, कल उठ के कोई मूवी बना दो, सो दिस विल हैपन. तो बस वही था मेरे साथ भी. तो उसके बाद आई स्टार्टेड इंटर्नशिप बहुत लंबा चला, बहुत सीखा. Then you learned about radio and slowly आपने कभी कोई shows करे या you are the technician guy only always? I never be a technical guy, so I always be in a backside of shows produce किए हैं मैंने, shows किए भी हैं काफ़ी टाइम तक. 2-3 महीने मैंने shows किए हैं. I was used to work with My FM. उस टाइम पे अहमदाबाद में मैं शो करता, तो I did it. बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे एक एक्स बॉस थे, उन्होंने मुझे रात के 1:30-2 बजे एक ऑफ़र दिया कि ऐसा कर सकते हैं. आई विल बी लाइक किंग बनने से अच्छा किंग मेकर बन. वेरी नाइस. तो आई चूज़ दैट पाथ. ओके, सो यू मतलब एज इन योर करियर स्पेस इफ यू स्पीक ऑन, यू आर नॉट मच इन टर्म्स ऑफ माइक, इन फ्रंट ऑफ माइक, बट यू मेड पीपल स्पीक अलॉट. नहीं, पहले मुझे ये था, इनिशियल डेज में मुझे ये था. सब कुछ ऐसा होता है कि यार इट विल लाइक फैन फॉलोइंग कैसे नहीं चाहिए. एग्जैक्टली चाहिए, सब कुछ चाहिए. मतलब तुम्हें भी व्यूअरशिप चाहिए, राइट, सब्सक्राइबर्स चाहिए. इट सीम्स लाइक मुझे भी वो पागलपन था कि यार रेडियो बन, मैं ऐसे मतलब रेडियो जॉकी बन जाऊँ कि लोग पीछे आएँ, सेल्फियाँ खिंचाएँ, बुलाएँ, पैसे दें, गिफ्ट्स आएँ, वो सारी चीज़ें थी. देन आई रियलाइज दिस थिंग कि भाई कैसी चीज़ें हैं, क्या है, कैसा. देन आई चूज़ दैट पाथ कि भाई सब फैन फॉलोइंग सब कुछ नहीं है, अकाउंट में पैसा चाहिए. You spoke about fan following right now. Any crazy incident that you can remember of any fan, any encounter? यार मेरे इतने ज़्यादा हुए नहीं. Come on, 250K if I'm not wrong. नहीं, इतने ज़्यादा फैन मतलब यार. अच्छा DMs बता दो, अगर इन पर्सन एनकाउंटर नहीं हो तो कोई DMs weird बहुत. DM, अरे weird सा भाई. DM कोई. अरे पीपल सेंडिंग न्यूड्स यार, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. Guys, गर्ल्स एंड इट I विल don't बी know how to लाइक. react on this. I'm so sorry. हाँ मतलब क्या बोलूँ मतलब what should I say? Okay, I mean, I'm not You sure can't what to say answer on anything this on one. this. And I realized this. मुझे पहले ऐसा लगा कि it's fake account. People being like वही हो गए पापा के परी वाले लोग. हाँ. And they are downloading something from the porn sites and sending out there. No. There's actual people over Oh there. my God. भाई ब्लॉक कर दिया मैंने. तब तो गर्लफ्रेंड थी, ऐसा बुरा था, मैरिड थे, how was the situation नहीं like? यार मेरी गर्लफ्रेंड थी, सो तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया फिर उस टाइम? उसे पहले से ही पता था यार हो सकता है ऐसा भी है. पहला वर्ड उसी का था कि अगर ये रियल है तो. तब मैंने ये सोचा नहीं फेक है. Then I said ये रियल था, बट मैंने ब्लॉक कर दिया. So I being loyal on that Okay, point. lovely. Right now, how's it like? How's Ahmedabad and Rajkot different for you? Okay, so you born in Rajkot. No, I born in Mumbai. You born in Mumbai? Yeah, Okay. I born in So Mumbai. now we have 3 cities to turn around: Mumbai, Rajkot, and Ahmedabad. I born in Mumbai at मामू's place. मेरा नानी का घर वहीं पे, तो मेरा born वहाँ पे हुआ. Then there is a village called Dhuraji near Rajkot. So basically मेरे roots वहाँ से. And I stay in Rajkot during my job time and study time and all. Differentiate यार, हर शहर की अपनी एक वाइब है. Okay. तो राजकोट इज बीइंग लाइक एन्जॉय एवरीथिंग. Your comfort zone? मेरा कंफर्ट जोन ये. Ahmedabad is your comfort zone. अहमदाबाद Okay. इज माई कंफर्ट जोन बिकॉज फर्स्टली व्हेन आई विजिट अहमदाबाद, जब मैं बहुत छोटा था तब यार मैंने वो SRK के वाली चीज़ दिमाग में बैठी थी कि यार ये शहर है जहाँ पे अपने कुछ करेंगे. ठीक है. Still I'm getting offers from Mumbai, Delhi, but I don't want to leave Ahmedabad. That's why I'm stuck up. मैं इसीलिए यहीं पे अहमदाबाद नहीं छोड़ना यार. बहुत सुकून है, बहुत सुकून. Offers मतलब कैसे offers आ रहे हैं? जॉब ऑफर्स ओवर देयर. रेडियो में ही या some other places? रेडियो है, एजेंसीज हैं, अब तो भाई साहब स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. Sports, you play something? नो इट सीम्स लाइक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो Okay, IPL artist टीम्स हैं. management तो आप कर ही रहे if I'm not wrong. Yes, artist management and movie. What is like, how is celebrity management? What sort of artists do you have? क्या if someone has to reach out for any sort of an artist? See, अभी तो यार इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, इट्स अ क्वाइट
मतलब रेगुलर थिंग्स लोगों के लिए बहुत यूज टू है ये कुछ नई चीज़ें नहीं है. सो पहले ये था, मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ. मेरा एक दोस्त है महबूब करके, उसके साथ मैंने ये शुरू किया था. एंड फिर ये चीज़ पैशन से ज़्यादा फिर पैसों में कन्वर्ट हो गई. बिकॉज एवरीथिंग जब आप एक एज के बाद कन्वर्ट बड़े होते जाते हो तो वो आपका जो पैशन है वो पैसों में कन्वर्ट होने लगता है. ठीक है, तो वही चीज़ हुई हमारे साथ भी. पहले ऐसा था कि आर्टिस्ट के आसपास रहना है, चीज़ें ये करते हैं, आर्टिस्ट से नज़दीक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. फिर पता चल गया कि लोग आर्टिस्ट बुक करते हैं हमसे, टैलेंट बुक करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, कोई शॉप ओपनिंग के लिए, कोई कहीं पे शादी में नचवाने के लिए, ये वो. तो वैसे वैसे चलता गया. तो मैंने आपके ना पूरा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे मैंने, बट वन मोमेंट, एक पिक्चर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज आई लव दैट गाय, दैट इज पीयूष मिश्रा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पीयूष मिश्रा? पीयूष भाई इज़ अ डार्लिंग. पीयूष भाई इज़ अ डार्लिंग टू मी. मतलब भाई पीयूष भाई के साथ एक अलग कनेक्शन है. तो पीयूष मिश्रा साहब, मैं तुम्हारी तरह एक फ़ैन था उनका, और मैं बहुत पागलपंती से पीछे पड़ा था उनके. सो इट सीम्स लाइक कि मैंने बहुत फ़ोन कॉल्स किए थे इन द मीडिया. सो किसी का भी नंबर मिलना बहुत इजी है. और नाउ डेज यू गाइज कैन अप्रोच एनीवन, राइट? बहुत इजी. अब तो नंबर्स मिलने लगे यार, पहले नहीं मिलते थे नंबर. सो अब ऐसा है कि यार किसी का फ़ैन हो तो आप उसके नज़दीक जाने के लिए बहुत ट्राई करोगे, राइट? मैं मेरा भी एक फ़ैन मोमेंट बताऊँगा. सो आई कॉल्ड अ बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी. मुझे तो ऐसा लगा था कि उनका वैसा जो ऑरा है कि भाई अरे हाउ कैन यू कॉल मी, ये वो ऐसे बोलेंगे. ऐसा लगा, हाँ बोल, अपनी आवाज़ में ऐसा, हाँ लौंडे क्या है, हाँ बोल. सो बीइंग लाइक दिस आई फील वेरी कंफर्टेबल विद इट. मैंने बोला सर मिलना है. हाँ ठीक है, यहाँ पे रुका हूँ, आजा. वाह, आई फील लाइक सीरियसली ऐसे मिलेंगे. आपने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया था. हाय हेलो एंड इट वाज जस्ट हाय हेलो. वेरी ओपन. भाई मुझे तो तब हुआ कि मैं और मेरी एक फ्रेंड गए थे वहाँ पे उनको मिलने के लिए. मुझे ऐसा लगा कि इज्जत जाए तो फिर ऐसा इकट्ठा कोई हो साथ में, कोई हो. तो यार वो बैठ गए मेरी फ्रेंड की कार में. वाह, तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठूंगा. मैंने ओके ठीक है. मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी एंड फिर बोले कहीं खाने ले चलो. इट वाज द इंसिडेंट. तो फर्स्ट इंसिडेंट लाइक ऐसे. मैंने आज तक ऐसे मतलब कितने आर्टिस्ट को मिला हूँगा मैं, आई डोंट हैव अ काउंट नाउ, बट कितने सेलेब्स, कितने आर्टिस्ट, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले बोलूँगा. सो इट सीम्स लाइक दिस कि काम है यार, काम. कुछ शौक से मिले हैं, लाइक क्रिस हेम्सवर्थ. बहुत पागल था मैं. हाँ, क्रिस हेम्सवर्थ. मैं बहुत बड़ा मार्वल फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा. मतलब देखो पीछे था, देखा आपने? हाँ मैंने देखा, पहले ही नोटिस कर लिया था. बट इट सीम्स लाइक मैंने फिर बैटमैन देख लिया तो मैं कुछ नहीं बोला. So I don't have any kind of problem with DC. They are making good movies, but not now. So ये है कि मैं अभी भी फर्स्ट डे फर्स्ट शोज देखता हूँ Marvels? Yeah. What's your favorite Marvel character? Obviously there is one name that I know, but still. उसके बाद तो क्रिस, बट ऑब्वियस क्रिस. Perfect, lovely. क्रिस के साथ यार आधा घंटा खड़ा रहा हूँ मैं अहमदाबाद की सड़क पे. What do you mean? How was that feeling? Was that वो किस टाइम पे अहमदाबाद थे? Yeah, Extraction यहाँ पे शूट हुआ था. Yes. कुछ पार्ट, there was a part if I'm not wrong. Major part in Ahmedabad. है ना? Major part in Ahmedabad. How was 90% shoots in complete Ahmedabad. क्या बात? How was your feeling then वो meeting with Chris? मैं तो बाहर था. Okay. When I got to know कि Chris was coming to Ahmedabad. Okay. I was like, seriously, he can't. तो मैंने सारी जगह से चेक किया. एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं. सो एयरपोर्ट पे एक बंदे को पूछा तो उसने सिर्फ अपनी सेल्फी शेयर कर दी मेरे साथ कि ये क्रिस हेम्सवर्थ को मैं मिला, हाँ वही है. और वो सेल्फी फिर मैंने मीडिया में डाल दी तो वो सेल्फी वायरल हो गई थी. Okay. कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ आ गया है, ये वो. सॉरी. सो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार मैं गलत टाइम पे बाहर हूँ, ऑन अ वेकेशन, और ये बहुत गलत टाइम है जब मैं बाहर हूँ. देन आई रियलाइज तो मैंने अपना वेकेशन शॉर्ट किया और मैं कूदा. दिवाली के टाइम मैं यहाँ पे पहुँचा एंड बैडली वॉन्ट टू Meet him this. कि भाई क्रिस के साथ मुझे मेरा एक फ़ोटो चाहिए. बिकॉज इट सीम्स लाइक यार थॉर भाई. तो वो मतलब मार्वल वाले लोग जानते हैं कि यार वैल्यूएशन इट सीम्स लाइक. तो मैंने कहा ये तो चाहिए भाई, कुछ भी करो. आई कॉल्ड अप रणदीप हुड्डा.
तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई हमारा शूट लोकेशन ये है, जो कालूपुर के पास था, बट दे हैव अ वेरी टाइट सिक्योरिटी। भाई साहब 1500 लोगों का यूनिट है शूट पे, पूरा ढाका शहर बनाया है उन्होंने कालूपुर में, नो वन कैन एंटर, मीडिया हो कोई भी हो, नहीं, कोई नहीं। तो उस वक्त मैंने कहा आपको मुझे मिलवाना है, बोले हाँ बट मेरा तो पैकअप हो गया तो आई कांट डू दैट। मैंने बोला नहीं आप तो अभी कल तो हो, तो बोला हाँ तुम सुबह आ जाओ। तो मैं सुबह गया, हयात रीजेंसी में उन लोगों का स्टे था, एंड बीइंग लाइक कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर से मिलवा दिया, और प्रोड्यूसर से मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पे बैठा, ये वो चीज़ें चली, आधा पौना घंटा हम लोग बैठे। फिर प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि क्रिस का बॉडी गार्ड ये आ रहा है, सामने एकदम ऐसे 7 फीट इंसान आ रहा है चल के। मैंने कहा ये मेरे को उठा के डाल देगा साइड में, नहीं मिलने देगा। आई आस्क हिम कि आई वांट टू मीट क्रिस, लाइक नो वन कैन। यार 50 लोग मिल चुके हैं, क्यों मना कर रहे हो मुझे, मेरा तो सपना है। मैं जल्दी अपनी आइडेंटिटी कहीं पे देता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे नाम के आगे आरजे लग गया तो मेरे पास सारे एक्सेस आ गए, राइट। सो आई फील कि यार ये मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि यू कैन कॉल निशित, आरजे टैग है, तुम किसी डॉक्टर को डॉक्टर ही थोड़ी बोलते रहोगे, टैग है, ये तो कमाया हुआ है। करेक्ट। तो वो चीज़ उस टाइम पे मैंने फिर इंट्रोडक्शन दिया, द फर्स्ट टाइम आई गिव द इंट्रोडक्शन कि भाई मैं ऐसा मीडिया में हूँ, ये है वो है। तो बोले कि अच्छा, ही सेड नो। इंट्रोडक्शन के बाद ही मना कर दी? नो उन्हें कोई फर्क नहीं हो रहा, ही बीइंग लाइक घंटा मेरे को क्या है, तुम कितने भी बड़े मीडिया वाले हो, मुझे क्या, मैं नहीं मिलने दूंगा। आई फील लाइक अरे यार ये बंदा तो नहीं मिलने देगा। रणदीप को बोला तो लाइक अरे यार मैं कॉल करता हूँ सर, पर उसके पास भी नंबर तो नहीं था, ये जस्ट फ्लॉन्टेड यार मैं कॉल करता हूँ, नंबर तो था नहीं, दे आर नॉट यूजिंग द इंडियन नंबर्स। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को बोला भाई ये है, तो बोले नो वरीज तुम बैठो, वो अभी आएंगे तब मैं मिलवा देता हूँ। मैं बैठा वहाँ पे मैं 3 घंटा बैठा, नहीं आया। दिवाली का दिन था यार, आई फील लाइक के अब हो गया, एक टाइम आता है ना कि बस अभी हो गया। मैंने किसी के लिए वेट नहीं किया यार इतना नो वेटेड। मैं सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज़ के लिए अब तक वेट किया, एक है सलमान खान और दूसरा क्रिस हेम्सवर्थ, राइट। बाकी सबको मैं ऐसे मिल लिया हूँ, तो इट सीम्स लाइक कि भाई ओके, भाई को मिलना तो अलग चीज़ है, वो इंसिडेंट्स मैं बताता हूँ बाद में। सो लाइक कि क्रिस को मिलने के लिए 3 घंटा वेट किया, फिर मैं निकल गया। मैं निकल के टोकन दिया गाड़ी के लिए, और बंदा गाड़ी लेके आ रहा था, तब तक मैं देख रहा हूँ सामने से कोई ऐसे स्मोक करते करते आ रहा है, लाइक आई थिंक इज़ अ क्रिस हेम्सवर्थ। तो मैं मेरे बाजू वाले को पूछा, मैंने कहा ये शूट में है? बोले हाँ, क्योंकि वो 2 बॉडी डबल साथ में लेके घूमता है, हाँ ठीक है, और शूट के टाइम पे। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि उसका बॉडी डबल हो, बट नहीं, वो था खुद। तो फिर मैंने उसे बोला, मैं क्या सर आई वांट टू मीट। इतना भाई डाउन टू अर्थ, मतलब मैंने ये चीज़ बहुत देखी यार, किटली बहुत गर्म होती है, चाय कभी गर्म नहीं होती है। अब अगर बहुत सलीके से किसी को अप्रोच कर रहे हो, चाय कभी गर्म नहीं होती, किटली हमेशा गर्म होती है। तो मैंने बात की, तो बोले व्हाट डू वांट टू डू? आई जस्ट वांट टू टेक वन सेल्फी। ओके लेट मी फिनिश दिस। उसने अपनी सिगरेट ख़त्म की, फिर सेल्फी ली मैंने उसके साथ, एंड भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब वो एक होता है ना फैन मोमेंट तुम्हारा, तुम खो जाते हो। तो मैं देख रहा हूँ, बातचीत चल रही है, ये वो, एंड रियलाइज यू हैड ब्रेकफास्ट? हाँ ना, हाँ, कम विद मी। Oh my God. ओके, लाइक यू कैन जॉइन अस। एंड तभी उसका बॉडीगार्ड आ गया, जो 7 फीट, बॉडीगार्ड आ गया, और फिर उसने बोला कि नो वन कैन एंटर दिस, वी हैव टू मेक दिस डेकोरम। ये उसने सारी चीज़ें की, लाइक ओके नो यू जस्ट स्टे 2 मिनट्स, आई विल बी कम बैक। उसने अपने बॉडीगार्ड से कुछ बात की, आई डोंट नो, और उसके साथ जो 3 लोग थे वो भी चले गए, वो और मैं वहाँ पे। फिर हम लोग खड़े थे, आधा घंटा हम लोगों ने बात की, माय गॉड, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ। बट यू गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश। नहीं ऐसे तो अच्छी नहीं है, मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा हूँ। तो क्या हो गया? टेड की स्पीच उठा के देख लो, आई डोंट बिलीव इन। मैंने पढ़ी, मैं टेड का स्पीच भी देखा है मैंने आपका, है देखा। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, है ना, मैंने इसलिए तो मैंने वो बोला। बट यू स्पीक गुड इंग्लिश जेन्युइनली। आई एम नॉट सेइंग इट टू से इट बिकॉज यू आर ऑन एयर विद अस, बट इट इज जेन्युइन। व्यूज कम हो जाएंगे, क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं है, आई डोंट हैव अ गुड इंग्लिश। नहीं बट चलो ठीक है, दैट इज समथिंग आई विल पुट इट इन अ वे, यू डेफिनेटली हैव अ गुड इंग्लिश एंड सी योर पार्ट अगेन। ओके, हाउ वाज द मीटिंग विद सलमान खान? या सो भाई के साथ ना एक बहुत तगड़ा रिश्ता है मेरा। ओके, बहुत तगड़ा रिश्ता है।
सो आई एम नॉट जस्ट अ फैन, बट आई एम अ फैन ऑफ भाई, लाइक दैट कि भाई ने एक जगह पे हेल्प की है मुझे, जो मैंने बहुत कम जगह पे बोला है ये, और बहुत कम लोगों को. सो मैं पहले से उनका फ़ैन रहा हूँ. सो आई यूज़ टू विद दिस कि मैं अपनी ये उंगली काटता था, और आई यूज़ टू राइट आई लव सलमान ओह माय गॉड. और हैप्पी बर्थडे भाई, और वो लिख के मैं वो लेटर भेज देता था उनको, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनके एड्रेस पे. कुछ 6 लेटर्स मैंने भेजे होंगे उन्हें, मतलब 6 बर्थडे पे. 7वें बर्थडे पे मैंने जब लेटर भेजा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. क्यों करेंगे यार, 50,000 लेटर्स आते होंगे उनके बॉक्स में, राइट. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बट आई गॉट दैट रिप्लाई ऑन द सेम पेज जिस पे मेरे खून से मैंने लिखा है ये वो ऐसा. उसी पेज के ऊपर, उसी पेज. वेरी नाइस. I know you are the biggest fan of mine, this and that and फलाना and ढिकना, but don't waste your blood. Donate in a hospital. Oh, I will be very happy. Very wow, amazing. So I mean like यार ये बंदा बोल रहा है, तो अब जो मैं लिखने वाला था वो मैंने छोड़ दिया. फिर आधा लिखा हुआ लेटर मैंने छोड़ दिया. मैंने गॉट दैट रिप्लाई, ठीक है. वो उसमें हैप्पी बर्थडे सलमान नहीं लिखा हुआ था, मेरे पास आई लव सलमान. मैंने ऐसे ही एक भेजते हैं ऐसा करके. सो मेरा नाम उन्हें पता था पहले से. एंड देयर वाज वन आरजे रॉकी करके, जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप किया था. और उन्होंने मिर्ची में एक कॉन्टेस्ट चल रहा था. सो मिर्ची में उन्होंने बोला कि वो लोग आ रहे हैं मीट एंड ग्रीट के लिए, तो इस बंदे को भी मिला दो, ये है वो है. मैंने उन्हें बोला था कि मुझे मिलना है एनी हाउ, ठीक है. बट आई डोंट नो दैट कि सलमान की टीम को ये चीज़ें पहले से पता है कि मैं बहुत पागल हूँ. तो भाई की टीम से मुझे कॉल आया था शेरा का. और भाई मैंने तो सुबह तुम 7:30-8 बजे अगर किसी का कॉल आता है नहीं, स्पीकिंग लाइक कि भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, आई एम शेरा स्पीकिंग, तो तुम ये लाइक कौन मजाक कर रहे हैं, कट डाउन दैट कॉल. फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये नंबर में वापस कॉल बैक क्यों नहीं हो रहा है. तो वो पर्सनल नंबर था. सो पर्सनल नंबर पे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, तो आपका नंबर कहीं पे जाता नहीं है. एंड वो VIP नंबर था, तो इसलिए आइडेंटिटी रिवील नहीं हो, मैं कॉल बैक नहीं कर सकता था. तो मैं ऐसे फ़ोन पे देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने. तो तुरंत फ़ोन आया कि देयर वाज अ नेटवर्क इशू. मैंने कहा नेटवर्क इशू तो नहीं था, मैंने काट दिया था, बट ठीक है चलो. हाँ, तो बोले कि भाई वांट टू मीट यू. है सीरियसली. सो आई वॉज इन शॉक. मैंने तो उतने, मतलब तुम इतने एक्साइटेड हो गए, अब तुमने कुछ नहीं पूछा कहाँ मिलना है, क्या है, कैसा है. तो बोला कि नोट ला जाना 2 बजे. आई वॉज लाइक ओके डन, आई विल बी देयर. मेरे जैसे 3,000 लोग नीचे भी तो खड़े हैं. 100% या खड़े थे, मुझे तो नहीं पता था. मैंने तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं लिया, कुछ नहीं किया. तो मैं खड़ा हुआ मैं 3,000 की भीड़ में. अब वापस से कॉल आया शेरा का, एंड जग्गी कम अप. मुझे लेके गए ऐसे बाउंसर्स के साथ आया था बंदा, अंदर रूम में लॉक कर दिया. भाई मिलते हैं. मैंने ओके, मेरे पास से मेरा फ़ोन आईपैड सब ले लिया. नो फोटोज़ राइट नाउ. ओके नो वरीज. एक ठीक है, सारी चीज़ें हो गई. अब चीज़ ये थी कि पहले एक छोटा सा इत्तू सा बुके आया मेरे लिए, और एक चॉकलेट आई. लाइक टक करके वेटर देके गया. आई वाज लाइक ओके कम रख दो ये वो. सेकेंड टाइम टक तो मुझे लगा कुछ आया, तो मैंने कहा कम. तो पीछे से आवाज़ आई क्या हालचाल, क्या तुम क्या बोलोगे. I'm genuinely, मेरे को अभी समझ रहा है क्या मतलब, लाइक क्यों मिलना था, क्यों खून बहा रहे हो. 4-5 क्वेश्चंस ऑन माय फेस. आई लाइक, मैं अपनी आवाज़ घुमा चुका था तब तक, ठीक है. सो 2 मिनट 2.5 मिनट के लिए आई वॉज ब्लैंक. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, तुम्हारी अंतरात्मा ऐसा बोलती है कि भाई ये मोमेंट है, हाँ ग्रैब इट, वापस नहीं आएगा. करेक्ट. तो फिर अंदर से एकदम से आवाज़ आई, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये है वो फलाना ढिकना. मैं इतने सालों से आपको मिलने के लिए ये कोशिश कर रहा था, ये करने की ट्राई कर रहा था, आपसे पहुँचने की ट्राई कर रहा था. मैंने इसीलिए बीइंग ह्यूमन भी ज्वाइन किया था. मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने इतना सब कुछ किया. आई एम बिगेस्ट फैन. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे सम मिनट विद मी. रुक बैठ, ये ले पानी पी, ठीक है. शेरा इसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाओ, और निश्चित के लिए कुछ कुकीज़ ले लो. कुछ खाएगा? नहीं.
बस आपने पूछा पेट भर गया था. इट सीम्स लाइक दिस. लाइक हाँ बता. सर मैं 19 साल का हूँ. 19 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे, बस ये मेरी विश है. बोले 19 क्या, देखो 40 मिनट दिए, बैठ. आई फील लाइक ये बंदा थोड़ी 40 मिनट बैठेगा. सर फोटो रुक, अभी मैं तैयार होके आता हूँ तब फोटो खिंचाएंगे. यू जस्ट ही वाज इन वन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट और हाँ कैप पहनी है, पैरों में स्लीपर है, बहुत आराम से बैठे हैं मेरे साथ. क्या कह रहा है ये वो. सो बहुत सारी चीज़ें बातचीत हुई ये वो. एंड उसके बाद बहुत बार मिला मैं. बट उस टाइम पे एक मोमेंट उन्होंने पूछा कि वाई मैं क्यों ये मान लूँ कि तू मेरा सबसे बड़ा फ़ैन है. बिकॉज तू ना मेरी तरह वो काजू बाली पहनता है, ना ब्रेसलेट है हाथ में, ना कोई हेयर स्टाइल वैसी है, ना बॉडी बनाई है मेरे जैसी, तो मैं ये क्यों मान लूँ. और सर एक चीज़ मैं बताऊँ, आप बजरंगबली को मानते हो? तो बोले हाँ मैं मानता हूँ. आप गदा लेके घूमते हो? तो बोले नहीं. सेम. यू आर आस्किंग दैट टू सलमान खान? हाँ सेम. क्या बात है गुरु. तो बोले बट वो तो भगवान. मैंने कहा ओह वेरी. तो भाई वो एक मोमेंट थी कि भाई वहाँ से इम्प्रेस हो गया. वो मीटिंग में मुझे भाई का नंबर उन्होंने खुद दिया. क्या बात है. ठीक है, मैंने कहीं से किसी से नहीं लिया. सो दैट वाज द मोमेंट के उन्होंने बोला कि तब तो तू फैन है. और मेरे पास जो ऑटोग्राफ भी लिखा हुआ है उस पर उन्होंने जेन्युइनली ये लिखा हुआ है, यू आर द बिगेस्ट फैन ऑफ माइन ऑन दिस अर्थ विद लॉट्स ऑफ लव यू निशित. क्या बात है. और वो मैंने ऐसे मतलब फ्रेम करवा के रखा है. तो इट सीम्स लाइक दिस. तो भाई ने एक जगह पे मुझे हेल्प भी एक जगह की थी, जो है कि मेरे पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन जो मुंबई में थे उनकी ऑपरेशन डेट नहीं मिल रही थी. तो उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग विद बीइंग ह्यूमन ऑल्सो. बीइंग ह्यूमन NGO के अंदर गुजरात में मैं काम कर रहा था. तो इट लाइक काफ़ी चीज़ें थी. तो मुझे जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे, जो हेड थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि यू नीड टू, ये मौका है तुमने जिस लिए ज्वाइन किया था कि तुम भाई को मिल पाओगे, तुम जाओगे गैलेक्सी अपार्टमेंट गुजरात की फ़ाइल लेके. मैंने बोला हाँ मैं जाऊँगा, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ये चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा है. तो मैंने वो संजय भाई करके थे. सो आई नीड टू से थैंक्स टू संजय भाई. उन्होंने उस टाइम पे संजय भाई ने ये बोला कि क्यों नहीं जा सकता. तो मैंने पूरा रीज़न बताया कि मुझे ये अपॉइंटमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, मैं मम्मी पापा के साथ यहीं पे और मेरी कल की फ़्लाइट है वापसी की शाम की. तो जस्ट डॉक्टर को मैं मिल के निकला. भाई यू कांट बिलीव, मुझे नेक्स्ट डे डॉक्टर का कॉल आ रहा है, यू नो सलमान. मैंने कहा हाँ डॉक्टर. तो बोले सलमान का कॉल था. है बोला सलमान कॉल्ड मी फॉर योर फादर्स ऑपरेशन. 2 दिन बाद हम ऑपरेशन कर रहे हैं. सो फील लाइक क्या बात कर रहे हो. इट वाज थिंग्स लाइक दिस. अब ये तो एहसान है, तो ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता. अब उन्होंने बिना जाने पहचाने एहसान किया था. सो इट फील लाइक, और यार हो गया यार, किसी भी इंसान की 2 साइड हो सकती है. वी नो हिम एज ए बैडेस बट इज़ अ वेरी गोल्डन हार्ट. भाई 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 है. मतलब सिर्फ वो जब यहाँ पे आए हैं तब पहली बार अहमदाबाद प्रमोशन में आए थे, तब भी उन्होंने किसी फ़ैन का फ़ोन लेके तोड़ दिया था. तो मीडिया बीइंग लाइक क्या रे सलमान ने गुस्से में फ़ैन तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया. बट नो वन नोज द बैक स्टोरी. भाई 15 मिनट से बोल रहे थे कि तू फ्लैश बंद कर दे, मैं तेरे साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा, ये है वो है. और कोई ये नहीं बोलेगा कि उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वो बंदे को भाई ने मिल के नया आईफोन, उस टाइम पे आईफोन 5 या 6 आया था, वो गिफ्ट किया कि भाई ये ले. सो वो पीछे का कुछ नहीं बोलते हैं. सो इट सीम्स लाइक दिस. सबको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है, ठीक है, सबको फिल्टर्ड रहना है, सबको साफ सुथरा रहना है, किसी को कुछ. एंड आई डोंट बिलीव इन दिस. होता है, इसीलिए तो मुझे भी अभी तक इंडस्ट्री में आउटसाइडर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं. 8-9 साल हो गए यार. इंडस्ट्री एज इन रेडियो इंडस्ट्री? मीडिया रेडियो इंडस्ट्री. यस. व्हाई सो? इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर लेती है दोस्त. आपके पास डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ भी है नहीं है, इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती है. बिकॉज इंडस्ट्री का काम हो रहा है, कंपनीज का काम हो रहा है. लोग एक्सेप्ट नहीं करते. हाउ इन लोगों का बिहेवियर क्या होता है? इग्नोर करते हैं यार, जेन्युइनली इग्नोर करते हैं. इग्नोर मतलब उस हद पे इग्नोर करते हैं कि यू कांट बिलीव के क्या है,
कैसे, कहाँ पे बुलाओगे, कोई पार्टी में नहीं बुलाते हैं, जहाँ पे मीटअप्स होते हैं वहाँ पे आपको इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें वैसी चलती रहती है. इट सीम्स लाइक कि वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आप हो ही नहीं कहीं पे, आपने कुछ अचीव ही नहीं किया. रेडियो इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने लोग हैं, जिनको ये है कि उन्होंने कुछ डिग्री की है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सो दे डोंट ट्रीट मी एज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. है, चलता है, उनका खुद का है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया. मैं तो बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया. What how is this behavior? मतलब how do you differentiate के ये actual में they are treating you like an outsider and these are the real guys you want to be with, work with, love with? यार लोग सी, आप कहीं पे भी अगर काम कर रहे हो, यू गाइज आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, आप बना रहे हो, कुछ कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, यू हैव अ टीम. तो टीम कैसे काम करती है? ठीक है, टीम में हर किसी को अपने लिए मतभेद होगा, अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, बट देयर इज स्टिल अ टीम. ठीक है, सो इंडस्ट्री सीम्स लाइक दिस. सब वही कर रहे हैं ना, भले 5 कंपनी अलग अलग हैं, लेकिन पांचों कंपनी काम तो रेडियो के लिए कर रही है, तो रेडियो के लिए अवेयरनेस होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना हर एक को दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काटना है कि भाई ये बड़ा नहीं होना चाहिए या ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, दे बीइंग लाइक दिस. वरना दे रूट्स आर फ्रॉम द सेम कंपनीज आई गेस. जो पुराने लोग हैं वो एक ही कंपनी से आए हुए हैं. बाकी जो एकदम से पुराने लोग हैं, जो अपने आप को रेडियो का डायनासोर बताते हैं कि जो इंडस्ट्री के डायनासोर हैं, हाँ तो है तो मतलब, बट अब वो इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, सो दे हैव दैट लिटिल बिट जेलिसी, दैट थिंग्स. तो ये था यार, मतलब मैं जब फ्रेंकली स्पीकिंग जब मुझे ये रिकॉर्ड मिला तो मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया. इट्स नॉट पेड. ठीक है, जेन्यून थिंग, मैं कुछ नहीं दिया. और मैं मतलब इतना बड़ा भी वो नहीं हूँ कि मैं जिसके लिए पे कर दूँ. मुझे नहीं चाहिए यार ऐसी कोई पे करके, मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है, अचीवमेंट नहीं गिनूंगा मैं उसे फिर अगर मैंने पे किया तो. बट ये लोग फिर क्या होता है कि यार ये है वो है, और आपके बारे में चीज़ें बनाने लगेंगे. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दिस है दे हैव. उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, 15-20 साल ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या किया? कुछ नहीं, अभी भी वहीं पड़े हैं, सड़ रहे हैं. सो आई कॉल देम फर्नीचर इन माई लैंग्वेज. फर्नीचर जो सिर्फ एक जगह पे पड़ा रहता है. ठीक है, कुछ खुद काम नहीं करता, दूसरों के काम आता है. इफ आई एम सेइंग दिस सोफा इज फर्नीचर, सो सेम दिस डायनासोर्स आर फर्नीचर. So do you really treat them like furnitures के you walk around with that area and doesn't notice it? या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर एक टाइम के बाद इनिशियली मुझे ये ऐसा हो रहा था कि यार ये लोग हैं, इनसे सीखने मिलेगा. देन आई जंप इनटू दिस दलदल के भाई ये लोग खुद जो सीखे नहीं है 15-15 साल से, 18-18 साल से, जिनके पास इवॉल्व होने के लिए कुछ नहीं है, जो खुद यहाँ पे फर्नीचर बन के बैठे हैं, उनके पास मैं क्या सीख पाऊँगा यार? Is it all ये सारी चीज़ें पूरे रेडियो इंडस्ट्री में है, यार कपल ऑफ पीपल हु आर? गुजरात में बहुत ज़्यादा है. गुजरात में बहुत ज़्यादा है. गुजरात में बहुत ज़्यादा है. स्पेसिफिकली अहमदाबाद या अदर स्टेशंस एज वेल? गुजरात में हर स्टेशन ले लो, एवरी स्टेशन. गुजरात में बहुत ज़्यादा है. उनको ऐसा है कि हर कोई हमारे दबाव में रहना चाहिए. मैं बड़ा या मैं बड़ी. ठीक है यार, कौन बड़ा क्या बड़ा? मैं तो बोल रहा हूँ यार, ठीक है तुम बड़े, जीत लिया. इट सीम्स लाइक दिस ना, कि पीपल आर फाइटिंग ओवर देयर. सलमान इज अ ग्रेट, शाहरुख इज अ ग्रेट, एंड सलमान कम्स अप विद अ स्टेटमेंट, शाहरुख इज ग्रेट. ओके, खत्म हो गया. आई बिलीव इन दिस. क्या करोगे यार, जिनके पास दिमाग नहीं है उनके साथ तुम क्या करोगे? लड़ाई क्यों करनी है? Any best friends of yours from radio? Yeah, there are multiple people over there. Someone you love to hang around with? They are my 2 buddies over there, जो RJs रह चुके हैं. अदरवाइज देयर इज मल्टीपल फ्रेंड, बट 3 लोग हैं जिनसे मेरा बहुत जुड़ा हुआ है. एक है युवराज, एक हार्दिक और एक समीर. ठीक है, समीर को लोग उतना ज़्यादा नहीं जानता बिकॉज इज अ बैक एंड गाय मेकिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से तुम लोग रेडियो ट्यून आउट कर देते हो. बट उसका काम है. इट सीम लाइक दिस. अरे यार, ओह माय गॉड. एनी किसी आरजे का काम दैट यू फील लाइक ये बंदा या ये बंदी एज एन रेडियो जॉकी आर डूइंग रियली गुड, व्हाटएवर द नेचर मस्ट बी, लेट्स नॉट गो देयर, बट इनका ये काम जो है दैट इज गुड. यार मैं ये इंडस्ट्री में आया ना, उसके पहले एक आरजे को बहुत सुनता था. और मैं उनके नाम के पीछे अभी भी भाई बोलता हूँ. सो इज़ अ ध्वनित भाई. ठीक है, ध्वनित भाई यार बहुत नॉलेज है उनके पास. मतलब जिस हिसाब से मैं अभी खुल के बात कर रहा हूँ ये वो, अगर ध्वनित भाई ये रूम में है ना तो मैं बहुत सिंसियर हो जाऊँगा. इतना मतलब यार वो बंदा खुद यूनिवर्सिटी है,
बहुत नॉलेज, मतलब वो कुछ भी बोलने से पहले 50 और रिसर्च की होती है उन्होंने, ठीक है। अपने शो में एक सेगमेंट करते थे, आई लव दैट सेगमेंट, मतलब उनका ये था कि वो पूरे दिन में कुछ एक चीज़ ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, दूसरे दिन उसके ऊपर वो सुविचार देते थे। एंड देयर इज नॉट सुविचार जो बोर्ड पे लिख देने वाला, बट एक पूरा लिंक करते थे। लिंक इज अ थिंग जो आरजे बोलता है, ठीक है, तो वो 1.5-2 मिनट का जो लिंक होता था, दैट विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग, वेरी यूजफुल। मैं अभी तक कुछ लिंक्स मुझे याद है उनकी कि भाई साहब, एंड भले उन्होंने रेडियो छोड़ दिया, बट यार बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। जब सोशल मीडिया किसी को पता नहीं था, दैट टाइम यू हैड सो मैनी फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। तब फेसबुक बहुत ज़्यादा था, फेसबुक पे भी, यस, फेसबुक बहुत ज़्यादा था तब। और उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है काफ़ी जगह पे कि भाई ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ठीक है। उनकी आवाज़ अभी भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, और पुरानी आवाज़ अभी भी उनकी चल रही है काफ़ी जगह पे, एडमायर, मतलब बहुत बहुत सही। और वो लेवल पे तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन कम इन दिस एरा, भले ही मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाए या फिर कितने भी अवार्ड्स जीत जाएं, नो वन कैन टच। आई वॉज स्पीकिंग विथ वन आरजे, एक हम लोगों ने पॉडकास्ट पीछे किया था, उनको भी मैंने ये सवाल पूछा था, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। डे बाय डे आई वुड नॉट से कि रेडियो ख़त्म हो रहा है, बट कंज्यूमर्स ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पीपल डोंट टेंड टू लिसन रेडियो। यू कैन से दिस, रेडियो खत्म हो रहा है, रेडियो पीपल इज डूइंग दिस, हो रहा है, रेडियो खत्म हो रहा है, रेडियो खत्म हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बाहर से, मतलब तुम सीधा सवाल नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीधा सवाल पूछो कि ये है रेडियो खत्म हो रहा है, नहीं, क्योंकि रेडियो वाले लोग मार रहे हैं उसे। ओके, देयर इज अ 2 पॉइंट ऑफ व्यू। देखो दोस्त, क्या होता है कि बहुत सीधा मैं बताऊँ ना, तो कोई भी एक चीज़ है, पेपर है, इज द कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। दूसरा तुम कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम ले लो, टीवी है, ठीक है। ये सब आए डिजिटल पे, लेकिन उन्होंने अपना मेन प्लेटफॉर्म जो है वो मारा नहीं है। रेडियो वाले लोग डिजिटल पे आए हैं, तो उन्होंने मेन प्लेटफॉर्म को साइड में रख के वो सिर्फ डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं। ओके, चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। आज कितने सारे पेपर हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जिनका खुद का डिजिटल बहुत स्ट्रांग है, और उसका ये मतलब नहीं है ना कि वो कॉपीज कम कर दें, करेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर्स कम इसलिए हो रहे हैं बिकॉज रेडियो पीपल उन्हें रेडियो नहीं बेच रहे, सप्लाई नहीं हो रहा, रेडियो पीपल रेडियो नहीं बेच रहे हैं, हाँ, उन्हें डिजिटल बेच रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग दिस डिजिटल वाला थिंग कि भाई डिजिटल के टारगेट हैं तुम्हारे, डिजिटल तुम्हें करना है, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, तो डिजिटल थिंग के पीछे लगे हैं सब। हाउ गुड एन आरजे गेट पेड? डिपेंड्स, डिपेंड्स, योर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टैलेंट, इन सारी चीज़ों पे। टैलेंट फ्रेंकली स्पीकिंग टैलेंट, और ज़रूरत, कंपनी को कैसी ज़रूरत है। कोई कितना भी अच्छा आरजे क्यों ना हो, कंपनी को जब तक ज़रूरत है तब तक वो टिकाए रखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली मेरे स्कूल टाइम पे आई यूज टू लिसन रेडियो तब, क्योंकि वो नहीं हुआ करते थे, MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करने पड़ते थे, songs.pk से डाउनलोड करो, songs.pk वाज दैट वेबसाइट। तो रेडियो पे कई बार अच्छे गाने सुन जाते थे तो रुक जाते थे हम लोग। अभी भी रेडियो अच्छे गाने बजाता है, पर लोग नहीं सुन रहे क्योंकि एवरीवन वांट टू कनेक्ट ब्लूटूथ इन देयर कार। नो, पीपल आर लिसनिंग, स्टिल पीपल आर लिसनिंग, बट पॉइंट ये है कि लोग पहले से कम हो गए, लोग पहले से कम हो गए बिकॉज लोगों के पास ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। अगर तुम्हारे पास 3 गर्लफ्रेंड है, तो तुम 3 गर्लफ्रेंड के साथ बात करोगे, और तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है उसके साथ बात करोगे, तो फर्क तो होगा ना दोस्त। डू यू थिंक रेडियो इज किलिंग रेडियो इटसेल्फ? एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम पे पेपर एडवर्टाइजमेंट, फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट, सब ने अपने रेट्स कम किए थे, तो बट ऑब्वियस किसी के पास पैसे नहीं थे बिकॉज लिक्विडिटी अटक गई थी, ठीक है, रोटेशंस अटक गए थे, तो रेडियो ने भी प्राइस कम किए थे, बट बाकी सब इंडस्ट्री के प्राइस अब आ गए, रेडियो के अभी भी नहीं है। तो वो है, कहीं ना कहीं पे रही होगी चूक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे जो दिख रहा है वही सही है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हाँ ये है, ये कर रहे हैं और ये जेन्युइन है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, रेडियो खुद डिजिटल अगर बेचने निकल पड़ेगा तो वो तो चीज़ रहेगी ना, रेडियो की वैल्यू फिर उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इफ़ आई एम पिचिंग डाउन कि भाई आप FCT जो कमर्शियल है वो जिंगल बजाने की जगह पे आप एक रील करवा लो, अच्छा आपका बजट इतना है हाँ, तो इट सीम्स लाइक दिस, तो फिर लोग आपसे डूइंग दिस,
they are doing this, Oh. we are doing this, we can see this. You just said it, and it was out of blue conversation. 3 girlfriend, 1 girlfriend. How's your love life like? ये एडिटर्स को मेरी विनती है कि ये चीज़ें कहीं पे जानी नहीं चाहिए. थोड़ी सी तो जाएगी. ऐसा तो मत करो. No, I just said I had a girlfriend and वो भी मेरी वाइफ है. Ah, lovely. और शायद वो सबसे पहले ये देखेगी. How long you, I mean, dated and that got married? बहुत टाइम हो गया यार. तो मतलब फिर भी dating years तो एक इंसान इंसान- मत बोलो घर जा रहे हो निश्चित भाई यहाँ से फिर आप. नहीं उसे भी पता है ये कि एक वक्त होता है कि उसके बाद इंसान तारीख भूलने लगता है. अच्छा. बट प्यार अभी भी वही है. सो इट सीम्स क्या कवर करे हो यार. नहीं कवर नहीं, इट सीम्स यार जब भाई तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आता है ना कि जब वो तुम्हारी जिंदगी पलट दे, ठीक है. तुम लोगों को अभी वही पता है कि तुमने रील्स देखे हैं कि भाई यू आर द समवन who stand in my dark time, you are the someone जो मेरा ये है, you are the someone जो ये है वो है, ठीक है. So she is my someone जिसने मैं कुछ नहीं था वहाँ से लेके अब मैं जो भी हूँ, मतलब जो अब मैं ग्राउंड पे हूँ वहाँ तक का सफ़र उसने मेरे साथ तय किया है. आई वॉज टर्निंग अराउंड एट AMTS में ट्रैवल करके आज मर्सिडीज़ में ट्रैवल करना, तो वो टाइम उसने निकाला है मेरे साथ. इट सीम्स लाइक दिस. सो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स कि ये है वो है, बट आई डोंट ब्लेम द जिंजी ऑडियंस के भाई अरे तुम लोगों को क्या पता प्यार. भाई स्टिल पीपल आर सेइंग दिस. माधवन को लोग इसलिए प्यार करते हैं, रहना है तेरे दिल में. सबसे ज़्यादा रील्स मैंने अभी देखी जब रिलीज़ हुआ, ठीक है. सो इट सीम्स लाइक दिस यार. होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कितना कंफर्ट जोन है आपके पार्टनर का. करेक्ट. बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, मतलब इफ आई एम सेइंग इट्स 12-14 साल. Lovely. 14 years is a big time. मेरी शादी को 5 साल हुए. 5 years to marriage. There is one thing. What does make it keep things alive? Because again, आपको मैंने बताया ऑडियंस कैटर हमारा. People tend to lose interest in relationships these days. And I try to have एक एडवाइस बोलो या एक थिंग बोलो जो निकला है कि 14 years is a big time. Yeah, it's a big time. Obviously, we have our parents settled, everything is good. But for today's generation, what is that one thing that do not let your partner get bored of you? यार जब आपको कोई चाहिए ना, और वो कोई है कि जिसको आप अपने पार्टनर के तौर पे देखते हो. देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे से कह रहा हूँ कि ईगो नहीं होना चाहिए यार फिर बीच में. Nice. अगर ईगो आ गया कि यार इसने ऐसा क्यों बोला या इसने ये क्यों किया, ये वो तुम्हारा पार्टनर है, उसे सब हक है. वो जो भी करे वो जायज़ है, ठीक है. वो तुम्हारा फ़ोन भी चेक करे तो भी जायज़ है. वो तुम्हें एक लाफा भी मार दे अगर तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है तो भी जायज़ है, ठीक है. और वो बेतुकी बात पे रो भी दे तो भी जायज़ है, बिकॉज तुमने उसे हक दिया. द सिमिलर वे सामने वाला जो है उसने भी इसे हक दिया, ठीक है. तो तब जाके आगे बढ़ेंगे ना यार. अब वो तो फिर वैसी वाली चीज़ हो गई कि आप बोलोगे कि नहीं इसने कैसे मैसेज नहीं है, इसने कैसे रिप्लाई. समझो यार, एक दूसरे को समझना बहुत बड़ी बात है. समझने में बहुत वक्त जाता है भाई, लगता है बहुत बहुत. I have seen this. आपको मैं फेसबुक वगैरह भी देख रहा था. You write quotables, small liners. Yeah. Yes. Since long how are you writing? यार आप ना जब अकेले होते हो ना तब आप गाने नहीं सुनते, तब आप लिरिक्स सुनते हो, ठीक है. तो मेरा एक फेज था कि जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला था तो उस टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया था. Okay. और मैं वो चीज़ें लिखता था कि जो लोग अभी पढ़ ले और हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद उनको कनेक्ट हो के हाँ ये ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है, ठीक है. तो आई वाज जस्ट राइटिंग 2 लाइनर्स. था थोड़ा शौक, उर्दू सीखी थी जिसके लिए बेसिक उर्दू सीखी है, चीज़ें थी, चीज़ें चलती रहती थी. और फिर उस टाइम पे लिखता था. फिर इंस्टाग्राम इवॉल्व हुआ, रील आई, ये आई, तो फिर छोड़ दिया कि फिर अब नहीं लिखा जाए. मेरे को एक चीज़ ना, अब मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रहे, बट आई हैव वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग कि आपने कुछ ऐसा लिखा था कि मैं रावण सा हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हाँ, रिमेंबर दैट लाइन. मैं रावण सा हूँ, कुछ आगे भी है. सब राम बन जाओ. मैं रावण सा हूँ, तुम सब राम बन जाओ. हाँ, मैं पापी हूँ. हाँ, तुम सब इंसान बन जाओ. आई थिंक लाइक मैं जैसे बोला कि भाई तुमको सबको जस्टिफाई करना है. वो लाइन बताओ पहले, वो लाइन क्या है? सो
ये लाइन ना मैंने अपने फेसबुक पे लिखी है, हाँ। ठीक है, जो मेरे बायो में, मैं तुम्हें वो दिखा भी दूं। सो मैं ये लिखा है कि मैं घमंडी, मैं पापी, मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, ठीक है। मेरे बारे में लोग बोलते हैं, दे डोंट नो मी। जो लोग जानते हैं वो बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट है बंदा, ये तो भाई अरे गोल्डन हार्ट इंसान है, ये वो, आई डोंट नो यू गाइड, मेरा क्या पर्सोना तुम जज करोगे, बट इट्स लाइक मैं घमंडी, मैं पापी, मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण नहीं ठीक हूँ। और यार मैं रावण को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। रावण ने चीजें अपने ईगो पे ली थी, लेकिन उसने हर लड़ाई अपने फैमिली के लिए लड़ी है। राम ने रावण के ईगो को मारने के लिए जन्म लिया था, तो वो रावण की डेस्टिनी थी। बट रावण ने तो अपना जो काम किया वो अपने हिसाब से, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मतलब ये तो अब मॉडर्न रामायण होते होते लोगों ने बोल दिया कि रावण ने सीता को टच किया था, ये है वो है, मगर वो तो कुछ चीज ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, लिखा दिखा दो। मैं बहुत चीजें पढ़ता भी हूँ भाई, मैंने मतलब काफी सारे ग्रंथ और ये पुराण और काफी सारी चीजें पढ़ी है, मैंने कहीं पे नहीं देखा। काफी जगह पे तो ये लिखा हुआ है कि रावण इज अ सीता इज अ डॉटर ऑफ रावण, डॉटर ऑफ रावण। हाँ, ये कहीं मैंने भी पढ़ा तो है। तो हाउ कैन यू से दिस? ये तो लोगों ने बनाया हुआ है। देयर इज वन थिंग मेरे को स्ट्राइक कर रही है दिमाग में कि दशहरे के टाइम पे जब रावण जलाया जाता है तो एक बार वो है पंचतंत्र वाली कहानी होती है ना, इमेजिनरी थॉट्स। तो एक बार उस रावण ने खड़ी भीड़ को ये बोल दिया कि मुझे तुम जला रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बशर्त तुम राम बन जाओ। सो पीपल आर डूइंग दिस कि दे आर नॉट चेकिंग देयर ओन मड एंड दे वांट टू पुट इट अगेन। तो आई कैन अंडरस्टैंड। जो बहुत सिंपल है भाई, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो दूसरों के लिए वो ऐसा ही होगा कि हाँ तुमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, मैं गलत हूँगा, गलतियाँ मुझसे भी हुई होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ना। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं हूँ वो हूँ नहीं, तो दैट्स व्हाई आई राइटेड दिस कि मैं घमंडी, मैं पापी, मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ठीक हूँ। क्या बात है, बहुत मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन, ऑनेस्टली मैं जब पढ़ रहा था। क्योंकि किसी के लिए क्यों चेंज होना है यार, नहीं होना, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में, नहीं होना अब चेंज, अब मूड नहीं है। अब मूड नहीं, अब ये हो गया, ये अब मैं इस जोन में हूँ, अब हो गया, अब मूड नहीं है। लवली यार, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लिकर्स हैं, बहुत सारे लिकर पोस्ट। व्हाट इज दिस? गुजरात में रह के ये चीजें कैसे हो रही है? सो द वे पीपल आर आस्किंग मी कि गुजरात में रह के यार, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स गुजरात, डिड आई मेंशन एनीवेयर? नहीं, मैं तो ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ आपको, मतलब ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ कहीं अहमदाबाद में बैठे हो आप। आई एम अ गाय ऑफ गुजरात कल्चर, ये है वो है, तो मैं दारू नहीं पी सकता, मैं खुद कमाता हूँ, मैं खुद अपने पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, हक है, ठीक है। तुम खुद कमाते हो, तुम कुछ भी, तुम कॉफ़ी पी रहे हो, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर शौक है तो मैं इसमें पी सकता हूँ, यहाँ पे नहीं पी सकता, आई नो रूल्स। बट पॉइंट ये है कि एक गुजराती हो के ये, अरे क्यों नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मेरा पॉइंट ये है कि गुजराती हो के क्यों नहीं, ठीक है। गुजराती लोग बॉलीवुड में काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना यार, वहाँ पे पी रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं जो हूँ, मैंने वो ओपन बुक रखा है यार, मेरा इंस्टाग्राम ओपन बुक है मेरे लिए, मैं सत्य जो है वो वहाँ पे डाल रहा हूँ कि हाँ मेरे को ये पसंद है। वैसे फेवरेट लिकर वैसे सिंगल मॉल्ट में बहुत सारी है यार, फिर भी एक दो नाम। अभी इंद्री को एंडोर्स कर रहा हूँ। अरे पेइंग यू फॉर दैट? याद है। नाइस वन, नाइस वन। You are more a single malt kind of a guy. Yeah. ये वो है मनोज बाजपेयी काइंड ऑफ थिंग। पैसे आ गए अब, हाँ, ऐसे हो गए। शौक तो पहले से थे, बस गरीबी ने रोक रखा था, लेकिन अब तो ठीक है। पैसे आ गए उसके बाद तो अब तो मतलब मैंने सबसे महंगी वाली दारू अगर कोई पी है तो दैट्स 1,86,000। That's the cost of a bottle. 1,86,000. 86,000। My God. भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे ये शौक है कि वाई दिस पीपल आर चार्जिंग सो मच, इतना पैसा क्यों ले रहे हैं यार। मतलब वो भी तो है जो सस्ती वाली है, 1,500 2,000 वाली भी तो 1,000 में भी जो मिलती है परमिट में और ये सब जगह पे, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात, बाहर भी तुम जाओ, मतलब अलग 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 बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, तो सस्ती वाली भी तो है, दैट ब्लेंडेड विस्की। फिर ना कल्चर पता चला कि यार क्या है, लोगों को पता ही नहीं है क्या है कल्चर फॉर लिकर।
अरे यार एक खेत की चीज़ है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, अलग अलग खेत का जो बचा हुआ कचरा है उसे ब्लेंडेड में दिया जाता है, जो कचरे में से अच्छी चीज़ निकली है उसे बर्बन में डाला जाता है। तो ये कैटेगरीज किसी को पता ही नहीं है, बस पीपल बीइंग लाइक अरे दारू 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 दारू, तो किसी को पता ही नहीं है। नो वन नोज द डिफरेंस, बेसिक ही नहीं पता है। और मैं तो यार वाई आई एंडोर्स लिकर बिकॉज आई लव देम टू कंज्यूम बेसिकली। ओके। एंड आई एम नॉट पुटिंग दिस कि आप लोगों को पीना चाहिए, एंड आई एम नॉट अ हनी सिंग टू से दिस, बट मेरी पर्सनल चॉइस है, तुमने मेरे लिए पूछा है, दैट्स आई एम सेइंग कि आई लव दिस। दूसरों को क्या करना चाहिए वो एडवाइस देने के लिए आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइज़र। और इसलिए हाँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ आई कंज्यूम दैट। ओके। बट इट्स नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको पता है यार, आपका कैपेसिटी है, आपको पता है होना चाहिए कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आज दिन तक मतलब मैं कभी गिरा हुआ नहीं मिला हूँ किसी को। ठीक है, मैं किसी को ऐसा बंड नहीं मिला हूँ कि किसी को ऐसा हो गया कि अरे भाई ये, या मैंने किसी का रूम नहीं बिगाड़ा है। आई नो माई कैपेसिटी। ठीक है, हाँ भले ही वो दूसरों से ज़्यादा है कम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई नो माई कैपेसिटी। वो है, never be a party spoiler. True that. You said advice kind of a thingy. So one thing that you wanted to give, this could be any goddamn normal sa conversation, normal सी चीज़, one advice that you want to give to guys who are turning into their career now, पढ़ाई ख़त्म करके they are getting into their career, be whatever it could be, इंजीनियर है, बिजनेस किया है आपने, इंजीनियरिंग करा है, देन RJ या मेट विथ इंडस्ट्री के लोग, व्हाट वुड यू से? ये ना थोड़ी बकचोदी हो जाएगी कि मैं अगर ये बोल दूं कि आप ये कर लो या वो कर लो। ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ यार किसी को एडवाइस देने वाला, बट मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है लाइफ में, वो है कि आप कितना भी कमा लो, पैसा, नाम, शोहरत, दोस्त, लोग, जो भी कमा लो, ठीक है, माँ बाप को सबसे पहले रखना। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारे पास है ना तब तक तुम्हें वैल्यू नहीं होगी। आज अगर मुझे कोई पूछे कि यार तुम्हें कैसा फील होता है तुम्हारे पापा नहीं है, मैं भाई रोता हूँ, अब भी रोता हूँ मैं अपने पापा से बहुत क्लोज था और मैं अब भी रोता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार माँ बाप को पहले रखो, बाकी चीज़ें आएंगी जाएंगी, सब होगा। ठीक है, दोस्ती यारी सब अपने अपने पे हैं, सब अपने अपने पे। ठीक है, दोस्त यार भी एक टाइम के बाद आपको ये बोलेंगे कि ये है वो है। ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो तो आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ लंबे टाइम तक टिक जाए, अदरवाइज़ वो भी छोड़ के जा सकते हैं। बट एक ही है जो पूरी ज़िंदगी में आपके ब्लेम खुद पे लेते हैं, वो है माँ बाप। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनके लिए कुछ करो, मेक देम प्राउड, वो कैसे भी करके। I'm so sorry to get into this, but a moment that you still live that you had with your father. मैं यार बहुत सारी चीज़ें शेयर करता, उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक़ था, तो मैं चाहता कि पापा के लिए एक नई कार लेता जो उनके लिए सरप्राइज़ होती। दूसरा ये था कि पापा के साथ मुझे सबसे महंगी दारू पीनी थी। वो मेरा पर्सनल था, पापा पीते नहीं थे, बट इट सीम्स लाइक कि वो मेरा पर्सनल था कि वो एक सेलिब्रेशन में ऐसा करूँगा यार, ये वो जो लोगों को दिमाग में रहे। अदरवाइज आई हैव ए वेरी गुड रिलेशन विद माई डैड, जो मतलब मैं डिस्क्राइब करूँ तो आई एम अ रियल लाइफ बनी। मैं पहले से ये सोलो ट्रैक्स, ये वो कहीं पे भी घूमने चले जाना, ये करना वो करना, वो सारी चीज़ों में मैं रहा हूँ। तो पापा पहले से मेरे को सपोर्ट करते रहे कि भाई जो करना है कर, क्या मैं खड़ा हूँ। Lovely. I really don't want to end this, but the last part of it, we are at the last segment of it. I just wanted to make it a little bit light. We'll try to have. I thought कि तुम कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्शियल पूछोगे नहीं मुझसे, यार, but you controversial. I mean, क्या ही मतलब, अब जैसे आपने बोला चाय से ज़्यादा गर्म किटली होती है एंड एवरीवन नोज इट। द फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो लोग इस फील्ड में हैं उन्हें पता होता है, जो लोग सिर्फ ऑडियंस है उन्हें समझ नहीं आता। आई हैव दिस फीलिंग। तो कंट्रोवर्शियल क्या ही किसी के लिए निकालना, क्या ही किसी के लिए कुछ बोलना। Yeah, it seems like they are living their life. Yes. God bless to them.
चलो एनीवे आई मीन बात निकाली है तो सो यू डिड रेडियो फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, या यू स्टिल विद रेडियो समवेयर एंड समहाउ कनेक्टेड, या यू मेट बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग को पर्सनली मिले, बहुत सारे गुजराती इंडस्ट्री के एक्टर्स वगैरह से मिले. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुजराती इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड पीपल? इसका जवाब अच्छे से देता हूँ मैं. बॉलीवुड वाले जो है उससे मतलब हम लोगों के दिमाग में पहले से ये डाला गया है कि इफ़ देयर किसिंग सीन इज़ हैपनिंग, ठीक है, स्क्रीन पे, तो मम्मी पापा क्या बोल देते हैं, बेटा ऐसा बॉलीवुड में यही सब होता है, ये सब फेक है, ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये सब वैसा ही होता है. ठीक है, गुजराती में बॉलीवुड से ज़्यादा रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, बट पॉइंट क्या है पता है, ये दलदल है गुजराती वाला. दे आई फील मोस्ट पीपल फेक ओवर देयर बिकॉज हाँ फेक. बिकॉज मैं एक दो इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसके बाद मैंने काफ़ी गुजराती प्रीमियर्स में जाना छोड़ दिया, और आई एम मस्ट श्योर कि उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं जाऊँ ना जाऊँ. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम नॉट अ क्रिटिक. द थिंग इज दिस कि आप नीचे एक गाड़ी में आ रहे हो, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स बट इट सीम्स लाइक मैं भाई प्रीमियर में गया, मुझे इन्वाइट आया था जैसे सबको आता है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी बाजू की कार में एक लड़का और लड़की, ठीक है, इंडस्ट्री समाज से बिलोंग करते हुए वहाँ हैं. मैं देख रहा हूँ कि वो लिफ्ट में शायद से मेरे साथ ही होंगे, बट वो दूसरी बार ही लिफ्ट में चले गए. तो आई फील के ऊपर जाके सबसे मिलेंगे जैसे मैं मिलता हूँ, दूसरे मिलते हैं. ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि लड़का दूसरी जगह पे घूम रहा है, लड़की दूसरी जगह पे घूम रही है. आफ्टर सम टाइम आई वॉज देयर विद समवन, और इस साइड से लड़का आता है, इस साइड से लड़की आती है, उन लोगों को मिलते हैं, फिर बोलते हैं ओ इट बीइंग सो लॉन्ग वी मेट. ओ भाई कितना बहुत टाइम हो गया, ये तो बहुत टाइम. एंड आई फील इतना तो फेक मत बनो यार. इतना सीरियसली मैंने बॉलीवुड के कितने प्रीमियर अटेंड किए हैं, दे डोंट बी फेक लाइक दिस. शाहरुख अगर काजोल को नीचे मिल गए हैं तो वो वैसे ही प्रिटेंड करेंगे कि हाँ हम लोग नीचे ही अभी मिले हैं. ऐसा नहीं कि वो इट बी सो लॉन्ग ऑन कैमरा. नहीं नहीं, क्या ये वैसा है कि हम लोग 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं और फिर तुम बोलो कि चलो रोल, तो आई विल क्या इट बी सो लॉन्ग टू मीट यू. आई डोंट बी फेक. और दूसरी चीज़ ऐसी है कि बॉलीवुड को ना थिएटर्स तक लोगों को लाना नहीं पड़ता है. गुजराती इंडस्ट्री को अगर ग्रो होना है तो जैसे मैंने पहले बोला, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि गुजराती इंडस्ट्री को अगर ऑडियंस को सिनेमा तक लाना है तो उन्हें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो बोल्ड हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि उन्हें कुछ ऐसी स्टोरीज लानी पड़ेगी जो मराठी और तेलुगु सिनेमा करती है. ठीक है, हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है कि भाई दोस्तों की सीरीज चली अभी तो दोस्तों वाली ही पिक्चर आएंगी, मतलब 3-4 महीना दोस्तों वाली. अगर लव स्टोरी चल के लव स्टोरी वाली आएगी, अगर लव स्टोरी में ट्राइंगल वाली आ गई तो फिर वैसी स्टोरीज आती रहेंगी. मतलब नया बनाने, आई मस्ट से कि नया बनाने की ना चीज़ें बहुत कम है. आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्टोरी राइटर, बट मुझे लग रहा है कि गुजराती सिनेमा को ना उतनी स्टोरीज नहीं मिल रही है. एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार, दे कैन एक्ट. उन्होंने ड्रामा किया हुआ है, स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग आए हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर बेस्ड ऑन अ डायरेक्टर्स चॉइस. अगर तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बन गए तुम्हारे हिसाब से, आई एम मेंशनिंग तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, पब्लिक क्या सोचती है वो तो कोई सोच ही नहीं रहा अभी. तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बन गए तो तुम अपने हिसाब से कास्टिंग करोगे. मतलब यहाँ पे अभी भी कास्टिंग डायरेक्टर वाला मामला नहीं है. ठीक है, तो कास्टिंग बे, फिर दूसरे जो बड़े बड़े बॉलीवुड में कास्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, तो वैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वैसे काम करने वाले लोग शायद यहाँ पे होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं लोग. इट बीइंग लाइक दिस. Get it, understand that. We'll quick wrap things on with a quick rapid fire round. Yeah. मैं क्या पूछूंगा मेरे को नहीं पता. अरे पूछ बिंदास, जो पूछ. I'll try to be candid as I can. अरे तू पूछ रे, पूछ. जैसे डरा रहे हो यार तुम. Alright. This is something that you love to eat. Love to eat? Any sugary thing. Sugary thing. हाँ, I'm a sweet tooth. एनी शुगरी थिंग. बट पिछले 2 महीने से मैंने जैसे बोला, मेरा वो दोस्त है युवराज, ठीक है, उसने मुझे डाइट पे डाला हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. पिछले 2 महीने से मैंने शुगर कंज्यूम करना कट किया है. बट पिछले 2 वीक से लिटिल बिट
लिटिल बिट जो चल रहा है वो है कि मैं अगर आज ले लिया तो फिर मैं वीक में जो बाकी के दिन है वो कुछ नहीं खाऊंगा. Okay, so you're a sweet tooth guy. स्वीट. Okay. One place that you not been but जाना है, एक जगह. हवाना. Havana. Is it an Cuba. island? Cuba. 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 Yeah, it's Cuba, in nearby West Indies और बहुत सही जगह है हवाना. I wanna be there. One liquor you wanna try. I had tried. You want to. I want to try. टेस्ला की एक बॉटल है जो मुझे बहुत जेड शेप की है, जो बॉटल भी मुझे सही लगती है और वो मैं लिख कर भी वो ट्राई करना चाहूँगा. सो दैट विल बी. और दूसरा एक है डेलमोर का एक लिमिटेड एडिशन बॉटल है दैट कोस्ट अराउंड 2.5 lakhs. आई वांट ट्राई दैट. Okay, got it. One of your favorite liquor. Like go to liquor. I mean, चलो ये. Indri, yeah. Indri. In a Always whiskey, I love Indri. In a vodka, I love Absolute. One person who is very close to your heart. I mean, a friend of yours could be a colleague of yours, very close. Yeah, it's a Yuvraj anyhow. Yuvraj. Yeah, anyhow. He knows each and everything of mine. मतलब मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानता है. Is a gossip partner of yours? इट्स नॉट काइंड ऑफ गॉसिप. उसे पता है वो, मतलब मुझे, मैं अगर ऐसे चल के आ रहा हूँ ना तो ही नोज के अरे तू यहाँ जा क्या. सो ही बीइंग लाइक दिस एंड आई ऑल्सो नो कि वो कहाँ पे क्या क्या कर रहा है. इफ़ आई एम कॉलिंग हिम राइट नाउ और मैं अगर ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में हूँ, अच्छा तो तूने ये बकचोदी की होगी. सो ही बीइंग लाइक दिस. You wanna try this one? Let's try something with. Let's do something with Yuvraj that he does not expect. कुछ तो करो ऐसा. क्या कर सकते हैं बताओ? यार ऐसा कुछ नहीं कुछ है. तो करो. ही नो. एक काम करो. उससे मैं झूठ बोल ही नहीं पाऊंगा. मैं बताता हूँ क्या करते हैं. युवराज भाई को बोलो कि इस जगह शूट पे थे, रिटर्न जाते टाइम पुलिस ने पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे ये लोग. He can't believe because अगर उसे पकड़ते तो वो मुझे फोन करता है. इसीलिए तो क्या करूँ समझ नहीं पड़ रहा. समथिंग लाइक दिस. लेट्स डू इट. Is he being in आरती? रुको, दूसरे नंबर पे जो उसका पर्सनल है उस पे करते हैं ट्राई. He won't believe. हाँ बोलना. युवराज ने फोन आपने अर्जेंट चा. एक मिनट. अर्जेंट છે. બાબા હાલો એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે. શું થયું? હું છે ને નરોડા પાસે જતો તો એક જગ્યાએ અને ગાડી છે ને ઠોકાઈ ગઈ છે, તો થોડીક બવાલ થઈ ગઈ છે પોલીસ સાથે અને બીજો એક ગાડીવાળો છે એની સાથે. હવે સામેવાળો છે એ બી BM વાળો છે. તો તું 20,000 લઈને આવ ને અહીંયા, હું તને લોકેશન મોકલું છું. હા મોકલ. ઓકે, હું મોકલું તને લોકેશન 2 મિનિટ. હા લોકેશન મોકલવા. ઓકે. ये होती है लॉन्डो की दोस्ती. दिस इज ये होती है लॉन्डो की. क्या बात है यार, मजा आ गया. लेट मी क्लियर दिस. वो रेडी हो जाएगा आने के लिए. क्या बात है. हेलो भाई आई वॉज प्रैंकिंग. एक्चुअली एक पॉडकास्ट का शूट चल रहा है तो मेरे को ये भाई ने मेरे बेस्ट बडी पे वो करने के लिए बोला था, तू स्पीकर पे. थैंक यू सो मच युवराज भाई. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पोर्ट. એક મિનિટ આ શું પ્રૂફ થયું પણ એ તો કહો. क्या बोल रहे हो? सॉरी. इसमें क्या प्रूफ हुआ? नहीं दोस्ती देखनी थी. वो बोल रहे थे युवराज इज माय बेस्ट बडी वन समवन. मैंने आपका नाम लिया है तो फिर मैं वो बोला चलो देखते हैं कि क्या है करके. तो दैट हैपेंड विद इट. अच्छा तो मतलब क्या दोस्ती के लिए मैं पास हूँ? हाँ 100% बिल्कुल युवराज भाई, आप बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए. मैंने बोला आने का तो आने का ना. क्या बात. भाई ने बोला करने का तो करने का. दैट इज यू भाई. थैंक यू सो मच युवराज भाई. थैंक यू. लव यू बाबा. सो यार दैट वाज इट. ये थी दोस्ती, ये था प्यार, ये था रिश्ता, ये था एक्सपीरियंस, ये थे आरजे निशित.
इसी तरह जुड़े रहिए गाइस, विल बी ब्रिंगिंग ऑन मच मोर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विथ मच मोर गुड ग्रेट पीपल. लाइक शेयर सब्सक्राइब इस कैमरा. लाइक देम, ये वीडियो को खास शेयर इट एंड सब्सक्राइब. दिस पीपल आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क बिहाइंड दिस, यू वॉन्ट बिलीव. डू इट राइट नाउ. थैंक यू सो मच गाइस. सो यू आर वॉचिंग साफ संवाद बाय DH प्रोडक्शन. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट.